सिलीगुड़ी से हमारी यात्रा शुरू हुई थी बनारस के लिए, पर साथ ही में अयोध्या जाने का प्लान भी तो था। पर एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा प्लान किया था हमने वैसा सक्सेस हुआ नहीं। मतलब अयोध्या अच्छे से घूम नहीं पाए। तो इसी वजह से हम चाहेंगे हमने जो गलती किया है वो गलती आप ना करें। अच्छे से प्लान बना के उसके बाद ही जाए। तो इस वीडियो में हम वही लेके बात करेंगे और साथ ही में आपको दिखाएंगे कि हमने कैसे अयोध्या घूमा। तो बनारस आने के बाद थोड़ी बहुत बनारस घूमने के बाद और संध्या आरती देखने के बाद नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे हमारी ट्रेन थी अयोध्या के लिए। और इसी वजह से हमें भी जल्दी ही उठ के आना था स्टेशन में। पर सच में रात में तूफान आ गया था और मैं सोच रहा था क्या हम जा पाएंगे अयोध्या। ये एक बहुत ही बड़ा सवाल था। पर भगवान के आशीर्वाद से तूफान रुक गया, बारिश भी रुक गया और 4:30 बजे रात में हमें अंधेरे गली में भी एक टोटो भी मिल गया, मतलब ऑटो मिल गया जो हमें बहुत ही कम पैसों में स्टेशन तक छोड़ दिया। क्योंकि सुबह जब हम लोग स्टेशन से होटल तक गए थे 250 रुपया लगा था, पर वापस रात में जब आए 150 रुपया में आ गए थे। तो ये भगवान का आशीर्वाद ही है। तो आने के साथ साथ ही देखा कि भैया ट्रेन भी राइट टाइम पे आ चुका था। तो इसी वजह से हम बहुत ही खुश थे कि बहुत ही जल्दी ट्रेन भी हमें अयोध्या पहुंचा देगी। पर बनारस के बाद भैया ये ट्रेन तो अपने ही मर्जी से मस्त मौला होके जाने लगी और हमें 1 घंटा लेट में स्टेशन पहुंचाया, मतलब अयोध्या पहुंचाया। पर फिर भी चलिए अयोध्या पहुंचे तो सही। मुझे लगा था और ही ज़्यादा लेट होगा, पर पहुंच गए। और अयोध्या स्टेशन सच में काफ़ी बड़ा था और काफ़ी सुंदर था। मैं पहली बार आया था और हम सभी पहली बार आए थे फैमिली में। तो इसी वजह से देख के तो भैया बहुत ही अच्छा लगा। अयोध्या स्टेशन काफ़ी बड़ा था और इसी वजह से हम अच्छे से घूम घूम के स्टेशन भी देखने लगे। आते ही बंदर के दर्शन भी हो गए। पर एक बात है, स्टेशन से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहाँ से निकले। इधर उधर घूम के फिर जाके रास्ता मिला और फिर जाके नीचे उतरे और फिर बाहर एग्जिट गेट मिला। सच में काफ़ी बड़ा स्टेशन है और काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। और अच्छे से आप कहीं पे भी जहाँ पे स्टैचू बनाया गया है वहाँ पर भी आप अच्छे से फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह उठा सकते हैं। सभी लोग उठा रहे थे, हम भी थोड़ी बहुत उठा लिए। पर एक बात है, हड़बड़ी तो थी हमें। एक्चुअली मंदिर जल्द ही बंद हो जाता है, मतलब 12 बजे मंदिर बंद हो जाता है। तो इसी वजह से आपको जल्दी ही जाना पड़ेगा। पर अच्छी न्यूज़ ये थी कि हम लोग जब पहुँचे तो नेट में चेक किया और साथ ही में लोगों ने भी बताया कि मंदिर आपको थोड़ी बहुत लेट से ही बंद होता है, तो आराम से दर्शन कर सकते हैं। पर यह बात हमको उतनी ज़्यादा बिलीव नहीं हो रहा था। तो हम लोग ऑटो में पहुँचे, हमें पता भी नहीं था मंदिर स्टेशन से कितनी दूर है। अभी ऑटो वाला के ऊपर ही था। तो ऑटो वाले तो भैया ने बहुत ही अच्छे से हमको बात करके बोल दिया कि हम एकदम गेट के सामने ही आपको छोड़ देंगे। तो इसी वजह से गली गली लेके हमको घूमने लगे और हम सोच रहे थे कि कहाँ कहाँ गली गली से ये जा रहा है भैया, ये कहाँ लेके जा रहा है, पूरे अयोध्या में घुमा रहा है। तो हम भी थोड़ी बहुत टेंशन में आ गए थे कि सही टाइम पे मंदिर में पहुँचेंगे कि नहीं। देख ही सकते आप कहाँ कहाँ गली वली से लेके जा रहे थे, जहाँ पे रास्ता इतना ज़्यादा ख़राब था कि डर ही लग रहा था कि कहीं ऑटो ना गिर जाए। क्योंकि सभी लोग थे ऑटो में, फुल ऑटो था और ऊपर से रास्ता भी भैया ऑटो इतना ज़्यादा हिल रहा था कि क्या कहे। कॉलोनी वॉलोनी कहाँ फ्लैट वगैरह बन रहा था, रास्ता नहीं था पक्का, वहाँ से ऑटो जा रहा था। तो मैं सोच रहा था कि भैया क्या मंदिर वाकई में इतना दूर है, क्योंकि मैप में तो दिखा रहा था कि बहुत ही करीब है। एक्चुअली करीब ही है, पर हमें पता नहीं था। मेन रोड से आप पैदल ही जा सकते हैं, पर हमें पता नहीं था बोल के ऑटो में चढ़ गए और ऑटो को उधर से जाने नहीं दे रहा था, नो एंट्री करके रखा। तो इसी वजह से ऑटो वाला एकदम घुमा घुमा के हमको एकदम गेट के सामने लेने के लिए तैयार था। तो इसी वजह से बहुत ही घूम घूम के हमें लेके जा रहे थे। तो हम भी सोचा कि चलो पैदल जाना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो इसी वजह से हम भी उठ गए। तो एक बात है, ऑटो वाले भैया ने एकदम गेट के सामने ही छोड़ा, घुमा घुमा के छोड़ा, पर गेट के सामने ही छोड़ा, सामने ही मंदिर था। अभी मंदिर के सामने आने के बाद ढूंढना था कि कहाँ मोबाइल वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें वगैरह रखा जाए, क्योंकि मंदिर के अंदर भैया कुछ तो अलाउ है नहीं। तो इसी वजह से वही ढूंढ रहे थे। पर मैं कहूँगा कि मंदिर के गेट से आप आराम से अंदर जाते रहिए, इधर उधर मत घूमिए। और सामने ही आपको हनुमान जी की मंदिर भी मिल जाएगा। आप चाहे तो पहले वहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप अंदर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से दर्शन करके उसके बाद श्री राम जी के दर्शन करने जा सकते हैं। तो इसके बाद आपको मिल जाएगा एक चेकिंग एरिया,
यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चेक किया जाएगा, आपका बैग वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक किया जाएगा स्कैनर के थ्रू। उसके बाद आपको भेजा जाएगा आगे, और उसके बाद आप जब आगे जाएँगे वहाँ पे मिलेगा आपको लाइन। किस चीज़ की लाइन? मोबाइल रखने की लाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें रखने की लाइन, और वहाँ पर ही आपको अच्छे से सब कुछ रखना पड़ेगा, जूता वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, मोबाइल वगैरह सब कुछ आपको काउंटर में जमा देना पड़ेगा। कुछ अलाउ अंदर है नहीं। बस नॉर्मल अगर वॉच है, एनालॉग या फिर डिजिटल, वो वॉच अलाउ है, कोई स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं है। तो सब कुछ रखने के बाद आपको चाबी भी दिया जाएगा आपके लॉकर का, और साथ ही में टोकन भी दिया जाएगा। फिर आप अंदर जाएँगे, उसके पहले एक चेकिंग भी होगा, और फिर आप अंदर जाके आराम से दर्शन कर सकते हैं। हम लोगों का दर्शन करने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बस हम लोग जब पहुँचे श्री राम जी के मंदिर के सामने, उसी टाइम पे भैया आरती मतलब भोग का टाइम हो गया था, इसी वजह से आधा घंटा बंद किया गया। हमें लगा था कि 12 बजे बंद होगा, पर 12:30 बजे मंदिर बंद हुआ और फिर 1 बजे खुल गया, मतलब आधा घंटा मंदिर बंद था और हम लोग द्वार में ही खड़े थे। तो उसके बाद दर्शन हो गया, फिर आराम से बाहर निकले, फ़ोटो वगैरह उठाए और फिर हम लोग चले गए लंच करने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भूख लगा था भैया, सुबह से कुछ नहीं खाए थे। अच्छा, मंदिर के बाहर ही आपको बहुत सारा रेस्टोरेंट मिल जाता है खाने के लिए, जहाँ पे थाली सिस्टम में आपको खाना मिल जाता है। अभी खाना वाना खा के काफ़ी टाइम तक वेट करके हम लोग चले आए थे स्टेशन में। अभी क्यों वेट किया, क्यों घुमा नहीं, उसे लेके भी बात करेंगे भैया। तो पहले बात करते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेन थी वापस बनारस जाने के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पौने 4 बजे थी। तो जल्द ही हम लोग आ चुके थे, और उसके बाद ट्रेन भी 10 मिनट लेट थी। तो उसके बाद आके हम लोग बैठ के आराम से इसी का मज़ा लेते हुए इधर उधर देख रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसके बाद भैया शाम का खाना भी दिया गया, मतलब स्नैक्स वगैरह दिया गया। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये कचौरी काफ़ी ज़्यादा सख्त था। मुझे इतना हार्ड कचौरी खाने का आदत नहीं था। एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा ऑयली, मतलब वैसे ऑयली चीज़ खाता हूँ नहीं ज़्यादा, फिर भी ऐसा हार्ड कचौरी तो भैया मैं खा नहीं पाता हूँ। उतना खाना मुझे अच्छा लगा नहीं, सच कहूँ तो। तो कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप खाए ना खाए, लोग तो दे ही देते हैं। वैसे ये जो झालमुड़ी वगैरह या फिर जो भी दिया गया है, ये हमने खाया नहीं, वापस कर दिया। और वापस आराम से नज़ारा देखते हुए बनारस की तरफ जा रहे थे। एकदम डायरेक्ट स्टॉप था, अयोध्या से बनारस, बीच में कोई स्टेशन नहीं था अगर आप वंदे भारत एक्सप्रेस से जाते हैं तो। तो एक्चुअली हमें काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ा अयोध्या में। हमारी कुछ रिलेटिव दिल्ली से आ रहे थे अयोध्या, वो हमारे साथ ही घूमने वाले थे, पर एक्चुअली उनका ट्रेन हो गया था 3-4 घंटा लेट। इसी वजह से वो अयोध्या ही दर्शन, मतलब श्री राम जी की दर्शन कर नहीं पाते। तो हमने कहा कि आपका लगेज वगैरह कुछ रखने का ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ही रख दीजिए, हम लोग वेट करते हैं, और आप लोग जल्दी जाइए और जल्दी दर्शन करके चले आइए। क्योंकि वो लोग अगर लगेज रखते लॉकर में फिर जाके दर्शन करते तो ट्रेन शायद पकड़ पाते नहीं। तो इसी वजह से हमने कहा कि जल्दी जाइए, दर्शन करके आइए, लगेज हम लोग संभाल लेंगे। तो वो लोग जल्दी गए, दर्शन कर लिए, और ऐसे ही सभी लोग दर्शन तो कर पाए पर अयोध्या अच्छे से घूम नहीं पाए। तो इसी वजह से मैं कहना चाहूँगा कि अच्छे से पहले प्लान कर लीजिए, क्योंकि कभी-कभी ट्रेन भी काफ़ी लेट भी करती है, तो इसी वजह से आपका प्लानिंग इधर-उधर हो सकता है। मैं कहूँगा कि अयोध्या में एक दिन ज़रूर रुकना चाहिए, तभी आप अच्छे से दर्शन कर पाएँगे। आप अगर सोचते हैं कि नहीं रुक के ही चले आएँगे तो ऐसा होगा नहीं। आप बस से जाते हैं तो अलग बात है, पर ट्रेन से अगर जाते हैं तो भैया लेट होने से भैया प्लान इधर-उधर हो जाता है। तो मैं अगर फिर से आता हूँ फैमिली के साथ या फिर अकेले या फिर दोस्तों के साथ, तो फिर भैया एक दिन अयोध्या में ज़रूर रुकने का प्लान करूँगा, उसके बाद ही आराम से घूमूँगा। तो इस बार हमारे साथ हमारे रिलेटिव्स भी आ चुके थे बनारस घूमने के लिए, और अभी बनारस घूमना बाकी था। तो हम लोगों ने प्लान कर लिए थे कि रात में ही काल भैरव बाबा का दर्शन कर लेंगे, उनका आशीर्वाद ले लेंगे, उसके बाद ही बनारस घूमना शुरू करेंगे। तो रात में ही हम लोग नहा धो के तैयार होके अच्छे से निकल चुके थे मंदिर की तरफ, ऑटो भी मिल चुका था, और आराम से हम लोग पहुंच चुके थे मंदिर के सामने। पूजा थाली लेके जा ही रहे थे, पर देखा कि मेन जो रास्ता था वो बंद कर दिया गया था। इसी वजह से काफ़ी घूम के हमें जाना पड़ा, और वहाँ पर भी देखा कि थोड़ी बहुत भीड़ है। वो इतना भीड़ तो होगा ही, क्योंकि भैया सुबह के टाइम पे जितना ज़्यादा भीड़ होता है उतना भीड़ अभी रात के टाइम पे तो नहीं होता है, और रात में अच्छे से दर्शन भी हो जाते हैं, और आप चाहे तो आरती दर्शन भी कर सकते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा वगैरह उतना अलाउ है नहीं, मना कर देते हैं, इसी वजह से मैंने वीडियो किया नहीं, पर सच में अच्छा लगा दर्शन करके। जय काल भैरव बाबा। और फिर अगले दिन सुबह हम लोग जा रहे थे सारनाथ की तरफ। एक्चुअली बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए जो सुगम दर्शन टिकट होता है वो हम लोगों को मिला था 23 तारीख के लिए। इसी वजह से हम लोग सोचा कि 22 तारीख को चलते हैं सारनाथ घूम के ही आते हैं। तो इसी वजह से हम लोग चले गए।
पर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।